नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अधिकतर क्षेत्रों में जो सोयाबीन की फसल है वो लगभग तैयार हो चुकी है या तैयार होने वाली हैं। तो उसके संबंध में ये वीडियो है कि आपको सोयाबीन की फसल में अभी कटाई में क्या सावधानियां रखनी है और क्या मेरी तरफ से आपको क्या सुझाव है, वो उसकी आज पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आप पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप उसका अनुसरण करके अपनी फसल को ख़राब होने से बचा सके दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ सके, और आप वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक करें जिससे कि वो भी जानकारी का लाभ लेकर उनका नुकसान होने से बचा सके दोस्तों। और आप अगर मंडी भाव से संबंधित और खेती से संबंधित ऐसे ही वीडियो लगातार हर फसल के, या चाहे वो प्याज की फसल हो, लहसुन की फसल हो, चाहे प्याज लहसुन का भंडारण हो, या सोयाबीन की खेती हो, या गेहूं की खेती हो, आप मटर की खेती हो, हर जानकारी अगर समय से प्राप्त करना चाहते हो, या मंडी के भाव भी प्याज लहसुन के प्राप्त करना चाहते हो रोज के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आप तक हमारे जो वीडियो बनेंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी बिना रुकावट के प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अभी किसान भाई काफ़ी दिक्कत में हैं, काफ़ी धर्म संकट में हैं कि सोयाबीन की फसल तैयार हो चुकी हैं, अभी उसे काटें या अभी ना काटें, क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर रहा है कि बारिश की संभावना है। आगामी 2 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, इन सभी राज्यों में तेज बारिश की संभावना बता रहा है दोस्तों। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको यही सुझाव है कि आपकी फसल अगर अभी तैयार नहीं हुई है, उसमें ऐसी पीली फलियां और भी डंठल पीला है या उसमें थोड़े हल्के पत्ते हैं, तो आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें दोस्तों। वो खड़ी फसल है, इतने आपकी फसल में बहुत कम नुकसान होगा, या अगर वो हरी है तो उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपने उसको काट कर नीचे गिरा दिया तो फिर आपकी मेहनत रोज की हो जाएगी, उसमें रोज अपने को जो कोरिया होती है या सोयाबीन की जो थाल होती है वो अपने को पलटानी पड़ेगी, नहीं तो उगने की समस्या आ जाती है दोस्तों। इसलिए अगर आपकी फसल अभी नहीं आई है तो उसे कच्ची काटने का प्रयास ना करें दोस्तों। और अगर आपकी फसल आ भी गई है, पूरी तरह से ऐसी सूख भी गई है दोस्तों, जो ये अपन बता रहे हैं, ऐसी अगर सूख भी गई है तो उसमें खड़ी फसल में बहुत कम नुकसान होता है दोस्तों। हम हर साल अनुभव करते हैं, ऐसी खड़ी फसल है तो उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो आप खुला मौसम देख कर ही उसकी अगर आवश्यक हो तो ही कटाई करें। अगर पूरी तरह से आ गई, वो डायरेक्ट हाथों हाथ हर जो थ्रेसिंग होती है वो करने लायक हो गई है, तो ही उसकी कटाई करके यही प्रयास करें कि आप थोड़ी सोयाबीन आपकी कट जाए, उसके बाद आप उसमें जो थ्रेसिंग का कार्य होता है वो भी हाथों हाथ उसमें लगा दे, जिससे कि वो पानी में भीगेगी नहीं और जितनी कटेगी उतनी आपकी सोयाबीन निकलती भी जाएगी और सुरक्षित जहाँ पर आप भंडारित करना चाहते हो या घर पे डालना चाहते हो या मंडी ले जाना चाहते हो तो उसमें आपको वो नुकसान नहीं होगा। और उसको हाथों हाथ निकालने का प्रयास करें दोस्तों। ये तो हो गए सुझाव की बात कि हमारे आपको क्या सुझाव है। तो उसके बाद अगर सोयाबीन कटाई में सावधानी की बात करें तो आपको मुख्य सावधानी यही रखनी है कि आपको फसल को पूरी तरह से परिपक्व होने देना है। किसान भाई क्या करते हैं गलती कि 3 महीने फसल को पकाने में तो इंतजार कर लिया, पर 3 दिन जो मौसम खराब है या फसल अपनी अभी पूरी तरह से परिपक्व हुई है उसके लिए इंतजार नहीं कर पाते हैं। मैं भी खुद किसान हूँ, मेरी भी यही होता है कि यार फसल को काट कर अपन समेट लें, पर अपन वही गलती कर देते हैं, 3 महीने इंतजार कर लेते हैं और ये 3 दिन का इंतजार अपने को बहुत बड़ा लगता है दोस्तों। इसलिए अपने को ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले यही सावधानी रखनी है कि फसल को पूरी तरह से परिपक्व होने देना है, और अगर हाथों हाथ थ्रेसिंग जैसी हो गई है तो उसको हाथों हाथ थ्रेसिंग जैसी होने के बाद ही कटवाना है और हाथों हाथ उसको करवा लेना है, निकलवा लेना है दोस्तों। और अगर दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी अपने को यह रखनी है कि अपन को एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है। अगर अपनी फसल आ गई है और खेतों में अच्छी नमी खत्म हो गई है और खेत सूख गया है तो उसमें अपन हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टर मशीन होती है उसके द्वारा भी अपन कटवा सकते हैं दोस्तों। और उसमें हाथों हाथ थ्रेसिंग का कार्य भी हो जाता है और जो काटने का कार्य वो भी हो जाता है और अपनी फसल सुरक्षित घर पर आ जाती है दोस्तों। और अगर मौसम खुल गया है तो अपन जो मजदूरों के द्वारा कटाई होती है वो भी करवा कर थ्रेसिंग करवा सकते हैं दोस्तों। ये हो गई। उसके बाद अपने को
तीसरे नंबर पर यह सावधानी रखनी है कि अगर अपन सोयाबीन की कटाई करवा रहे हैं तो मौसम खुला देखकर, अगर धूप निकली हुई है तो ही करवाना है। अगर ऐसा छांव जैसा मौसम हो रहा है और बादल हो रहे हैं तो अपने को अभी रुकना है दोस्तों। उसके बाद अपन कटाई करवाने जा रहे हैं तो अपने को जो बरसाती या त्रिपाल होती है वो ज़रूर साथ में ले जाना है, जिससे कि अगर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई तो अपन वो अपनी फसल को जो है उसको कवर करके उसे बारिश से बचा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगली सावधानी की बात करें तो अगली सावधानी ये रखनी है कि जिस तरफ जो सड़क है या रोड है अपना, उस साइड में खेत की उस मेड़ पर अपने को सोयाबीन का जो थ्रेसिंग का कार्य होता है या इकट्ठी करने का या संग्रह करने का कार्य होता है वो करना है, जिससे कि अगर बारिश भी हो जाती है तो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली या जो कृषि यंत्र है, मशीन है, थ्रेसिंग मशीन है, वो फंसने का डर अपने को नहीं रहेगा। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो अपना ट्रैक्टर रोड पर जल्दी से निकल जाएगा और जो ट्रैक्टर में फंसने की समस्या होती है, मिट्टी में धंसने की समस्या होती है, उसका सामना अपने को नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सावधानी हो गई। उसके बाद में अपने को घर लाकर सोयाबीन को, अगर सोयाबीन में नमी है तो उसको अपने को सुखा कर रखना है दोस्तों। उसको एक जगह ढेर नहीं करना है, नहीं तो उसमें नमी होने के कारण उसमें जो फफूंद होती है वो लग जाएगी और सोयाबीन अपनी काली पड़ने लग जाएगी दोस्तों। इसलिए अपने को ढेरी न लगाते हुए सोयाबीन को चौड़ा फैला देना है। और अगर धूप है तो धूप अपने को अगर है तो उसको खुली जगह में बाहर धूप में सुखा कर ही अंदर डालना है, जिससे कि आपकी फसल उससे खराब नहीं होगी और आपकी जो उत्पादन आपने किया है फसल उसका आपको अच्छा भाव मिलेगा दोस्तों। सोयाबीन को सुखा कर ही अंदर डालना है। अगर मौसम में बादल हो रहे हैं और पानी आना जैसा हो रहा है तो आपको घर के अंदर ही उसको पूरी तरह से फैला कर रखना है, उसको ढेरी नहीं बनाना है दोस्तों। तो ये था आपको सोयाबीन की फसल से संबंधित सुझाव कि आपको फसल को कब काटना है, परिपक्व होने के बाद काटना है, किस माध्यम से काटना है और भी क्या क्या सावधानी रखनी है, उसकी पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। अगर और भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमारे किसान भाइयों को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आपके सोयाबीन की फसल के बारे में या कोई सी भी फसल के बारे में अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वो भी कमेंट करें, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वह भी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या आपको पसंद आया नहीं आया, इसका कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सी सावधानी अच्छी लगी, वो भी कमेंट जरूर करें दोस्तों। और खेती से संबंधित सारे वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। और आपने कौन सी सोयाबीन की वैरायटी लगाई वह भी कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई नई वैरायटियों से अवगत हो सके दोस्तों और किसान जागरूक बन सके दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।